Hello everyone, good morning. Welcome back to our YouTube channel English with Sangapal sir. We are conducting a lecture series of one word substitution. In this series we have already uploaded 4 lectures on it, and this is the 5th lecture in which we are going to learn some more new one word substitutions. Without making any delay in the lecture, let us start the lecture learning new one word substitution over here. So what is the very first substitution, one word and the meaning? The very first one is departure from common rule. What does mean by departure from common rule? That means anomaly. Anomaly means what? Anomaly means the thing which is not similar, not dissimilar, or I would say the thing which is not consistent is called the anomaly, or the things which is not compatible it's called anomaly. That means विसंगति उसे कहा जा सकता है, इतना याद रखना है. उसके बाद में whose names are not known, an unknown author, unknown person, unknown author, जिसका नाम पता नहीं है उसे anonymous कहा जाता है. क्या कहा जाता है? Anonymous कहा जाता है, मतलब बेनाम गुमनाम, जिसका नाम पता नहीं, ऐसा. फिर उसके बाद में है obsessive desire to lose weight by refusing to eat. Now you must have seen many people around you, many people or some people at least around you who are excessively desired or who has excessive desire to lose their weight, and for it they are ready to go at any extent, they are ready to leave their food, मतलब वो अपने they are ready to sacrifice their food कि भाई नहीं, हम नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाए तो चलेगा, पर मुझे अपना वेट जो है वो लूज करना है. तो इस तरह की जो एक्सेसिव डिजायर होती है जिसमें इंसान खाना तक त्यागने के लिए तैयार है, उसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया. क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया का मतलब होता है वजन कम करने के लिए भोजन त्याग की तीव्र इच्छा. नहीं भाई, खाना खाना ही नहीं चाहिए, वजन कम होना चाहिए. तो इसे क्या कहेंगे? एनोरेक्सिया कहेंगे. इतना याद रखना है. तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने एक्सरसाइज से. और पहला यहां पे आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? तो पहला सब्स्टिट्यूशन, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल. तो कोई चीज अगर कॉमन रूल से बाहर होती है या कॉमन रूल को जब फॉलो नहीं करती तो उसे हम क्या कहते हैं? यहां पे देखना है. जस्ट अ मिनट, लेट मी पुट इट ऑन अ साइलेंट मोड. तो उसे हम कहते हैं एनोमली. क्या कहते हैं? एनोमली कहते हैं. ये हमने अभी देखा है, पर थोड़ा सा इसका पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एनोमली का मतलब क्या होता है. कि अंडा जो है वो सफेद होता है जनरली, पर ये क्या है? रेड है. ये बोल रहे कि भाई हम सफेद है, बोल नहीं मैं रेड रहूंगा. तो क्या है? ये कॉमन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है कि भाई सफेद होना चाहिए, लाल है. समझ में आया आप लोगों को? सब लोग लाइन में खड़े, सब लोग बोल रहे कि नहीं लाइन से जाएंगे, एक बोल रहे कि नहीं मैं लाइन से नहीं जाऊंगा. तो दैट इज कॉल्ड एनोमली. कॉमन रूल को जो फॉलो नहीं करेगा, कॉमन रूल से वो जो डेविएट होगा, उस डेविएशन को हम कहेंगे एनोमली. क्या कहेंगे? एनोमली कहेंगे. इतना याद रखना है. तो यहां पे दौड़ता हुआ एनोमली आपके सामने. तो ये एनोमली जो होता है उसे हम देखेंगे. इसको और कोई सिनोनिम्स है? तो यस, देयर आर मेनी. तो इसे इनकंसिस्टेंट भी कह सकते हैं. इनकंसिस्टेंट, इनकॉम्पेटिबिलिटी और या इनकंसिस्टेंसी, इनकॉम्पैटिबिलिटी, इसेंट्रिसिटी. उसके बाद में और एक हम कह सकते हैं एबनॉर्मेलिटी, ऑडिटी. किसी चीज से ये होना मतलब दूर भागना, या किसी रूल से दूर भागना, किसी रूल से संगत न होना, सुसंगत न होना, उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिटी कहते हैं. उसके बाद में हम डेविएशन कह सकते हैं, इनकॉन्ग्रुइटी कह सकते हैं, इनकॉन्ग्रुइटी कह सकते हैं, डेविएशन कह सकते हैं. तो ये जो है ये सारे सिनोनिम्स है एनोमली के. क्या है? सिनोनिम्स है. आई नो दैट आई एम टीचिंग यू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बट साइमल्टेनियसली इफ यू रिमेंबर द सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स दैट आई विल राइट ओवर हियर, ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा. इतना याद रखना है सभी लोगों ने. तो चलिए थोड़ा सा इसके जो है मैंने आप लोगों को एक पिक्यूलियरिटी वर्ड होता है, ये भी बढ़िया है. पिक्यूलियरिटी, ये भी बहुत बढ़िया वर्ड है. पिक्यूलियरिटी
थोड़ा सा पेक्यूलरिटी मतलब ऑडिटी, पेक्यूलरिटी का भी मतलब क्या होता है, ऑडिटी होता है। अब ये हो गए इसके सिनोनिम्स, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, तो इसका एंटोनिम्स हो सकता है कॉन्ग्रुइटी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, कॉम्पेटिबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी, ये जो है ये सारे इसके क्या हो सकते हैं, तो इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, इतना हमें याद रखना है। तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, इतना याद रखना है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं दूसरा हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो दूसरा सब्स्टिट्यूशन यहां पे हमारा है हुज नेम्स आर नॉट नोन, एन अननोन ऑथर, जिसका नाम हमें पता नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। अभी देखा है थोड़ी देर पहले, मैंने पहले 3 आपको वन वर्ड्स उसके सब्स्टिट्यूशंस एंड मीनिंग समझाया है। यस राइट, एनोनिमस कहते हैं, एनोनिमस क्या कहते हैं उसे, एनोनिमस मतलब नोन नहीं है। देखो इनके चेहरे, कोई भी आप पहचान नहीं सकोगे। तो ऐसे लोगों को या ऐसे बंदों को हम कहते हैं एनोनिमस, क्या कहते हैं, एनोनिमस कहते हैं, एनोनिमस कहते हैं, जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हो कर सकते हैं। एनोनिमस का मतलब होता है अननोन, बेनाम, गुमनाम। क्या होता है, अननोन, बेनाम या गुमनाम व्यक्ति होता है, इतना याद रखना है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, मतलब बहुत ज्यादा इच्छा होना किसी चीज की कि वेट लूज करने के लिए खाना त्यागने की इच्छा होना, उसे हम क्या कहते हैं। देखिए कितनी एक्सेसिव इच्छा है, तो इतना मोटा या इतनी मोटी ये बंदी या बंदा है और इसकी इच्छा है कि मैं किस तरह से बन जाऊं, तो मैं इस तरह का बन जाऊं। तो इस तरह का बनने के लिए मैं खाने से इस तरह से बन नहीं सकता, तो मुझे अन्न का त्याग करना चाहिए। तो अन्न त्याग की ऐसी तीव्र इच्छा को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम एनोरेक्सिया। क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया कहते हैं, इतना याद रखना है। मतलब वेट लॉस करने के लिए अन्न त्याग की जो तीव्र इच्छा होती है उसे क्या कहा जाएगा, एनोरेक्सिया कहा जाएगा। इतना आप लोगों को याद रखना है। एनोरेक्सिया का और कुछ सिनोनिम्स इसे इसके लिए क्या आ सकते हैं, यस स्टार्विंग ये आ सकता है। स्टार्विंग मतलब भूखा रहना, ठीक है। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है, मलनरिस्ट एक आ सकता है, तो एक आ सकता है मलनरिस्ट। मलनरिस्ट मतलब नरिशमेंट है ही नहीं, अब नरिशमेंट ही नहीं तो वो नरिशमेंट नहीं मतलब हमें खाना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इमेशिएटेड एक आएगा, क्या आएगा एक और, इमेशिएटेड, अन्न त्याग करके एकदम बारीक होने की जो इच्छा होती है एकदम, उसे हम इमेसिएशन कहते हैं या इमेसिएटेड कहते हैं, इतना याद रखना है। उसके बाद में हम इसे एनोरेटिक कह सकते हैं, एनोरेटिक, या इसे गॉन्ट भी कहा जा सकता है। पतला होने की बहुत तीव्र जो इच्छा होती है उसे एनोरेटिक, गॉन्ट, मलनरिस्ट, इमेशिएटेड या स्टार्विंग जैसे जो वर्ड है वो एज अ सिनोनिम हम यूज कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। व्हाट आर द वर्ड्स, एक है गॉन्ट, GAUNT गॉन्ट, दूसरा है मलनरिस्ट, तीसरा है इमेशिएटेड, चौथा जो है वो यहां पे दिया है एनोरेटिक, और पांचवा स्टार्विंग। ऐसे 5 मैंने सिनोनिम्स इसके लिए दिए हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। स्टार्विंग, इमेशिएटेड, मलनरिश, गॉन्ट एंड एनोरेटिक। ये वर्ड जो है सिक लुकिंग जैसा एक वर्ड भी हम इसे यूज कर सकते हैं, सिक लुकिंग। यार कैसे दिख रहा है सिक लुकिंग, तो ऐसा जब अन्न त्याग कर देता है तो इंसान एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक नहीं लगता है, वो सिक लुकिंग लगता है। सिक लुकिंग या सिक लुकिंग मतलब कैसे कि सिक लुकिंग नहीं कहेंगे हम, सिकली लुकिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, सिकली लुकिंग कहेंगे। सिकली लुकिंग मतलब कैसे दिखना, बीमार दिखना, उसे हम कहेंगे सिकली लुकिंग। तो इसके लिए जो एंटोनिम्स है, तो एंटोनिम्स में क्या आएगा, ओबेसिटी आएगा एक,
उसके बाद में पंपनेस आएगा, प्लम्पनेस आएगा, उसके बाद में फैट आएगा, मोटापन। तो ये ओबेसिटी, मोटापा, प्लम्पनेस, मोटापा, फैट, मोटापा, तो ये इसके क्या हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए, नजदीकी एंटोनिम्स हो गए, इतना याद रखना है। आई होप यू गॉट दिस। उसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला देखते हैं। आगे और हमें 3 यहां पे सब्स्टिट्यूशन, 1 वर्ड और मीनिंग है। पहला है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, रूइन करना, तो उसे कहते हैं एनिहिलेट। क्या कहते हैं, एनिहिलेट कहते हैं, विनाश करना किसी चीज का, डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद में द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर्स, तो किसी चीज पे कोई इवेंट जब होते रहता है तो उसे हम एनिवर्सरी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिवर्सरी कहते हैं, मतलब सालगिरह। क्या कहते हैं, सालगिरह कहते हैं। उसके बाद में फिक्स सम पेड एनुअली, कोई फिक्स्ड सम जो है हम जब एनुअली साल में एक बार पे करते हैं कि इतना अमाउंट, तो उसे एन्युटी कहते हैं, वार्षिक भत्ता कहते हैं, इतना याद रखना है। तो चलिए एनिहिलेशन से, एनिहिलेट से हम शुरू करते हैं। डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, उसे हम क्या कहेंगे, यस तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, मतलब कुछ बचेगा नहीं, तो उसे कहेंगे एनिहिलेट। क्या कहेंगे, एनिहिलेट कहेंगे, इतना याद रखना है। जस्ट अ मिनट, तो एनिहिलेट कहेंगे। तो एनिहिलेट मतलब क्या हुआ, सारी चीजों को इरेडिकेट करना। क्या कहना, करना, इरेडिकेट करना। क्या करना, इरेडिकेट करना, इरेज करना। क्या करना, इरेज करना, सारी चीजों को रुइन करना। क्या करना, रुइन करना। उसके बाद में रूट आउट, क्या कह सकते हो, या वाइप आउट हम कहेंगे। पहले अच्छा वाला वर्ड लेंगे और एक वाइप आउट, किसी चीज को पूरी तरीके से क्या करना, निकाल फेंकना, उसे हम क्या कहेंगे, वाइप आउट भी कह सकते हैं। उसके बाद में इसके लिए और एक वर्ड है ऑब्लिटरेट। क्या है, ऑब्लिटरेट है, इधर लिखेंगे ऑब्लिटरेट। एबोलिश एक आ सकता है, एबोलिश किसी चीज को उखाड़ फेंकना, मतलब एबोलिश। तो ये वर्ड सारे के सारे जो है इसके लिए ये सिनोनिम्स है, इतना याद रखना है। इरेज, एबोलिश, ऑब्लिटरेट, इरेडिकेट, रूइन, वाइप आउट, ये सारे के सारे क्या है, या हम रूइन लिया है, यस रूइन भी लिया है। ये सारे के सारे, ये एक्सपंग भी हो सकता है, एक क्या हो सकता है, एक्सपंग, एक्सपंग भी हो सकता है। एक्सपंग मतलब रूट आउट एवरीथिंग। रूट आउट का मतलब होता है, रूट आउट ये कहा सकता है, रूट आउट मतलब निकाल फेंकना, किसी चीज को जड़ से निकाल फेंकना, मतलब रूट आउट। एनिहिलेट का मतलब वही होता है, किसी चीज को जड़ से निकाल फेंकना। आपने सुना होगा डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब है, बाबा साहब की एक किताब है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगर सुना है तो उसमें ही ये वर्ड आ गया, एनिहिलेशन मतलब निकाल फेंकना। किसे निकाल फेंकना, कास्ट को निकाल फेंकना। एनिहिलेशन, एनिहिलेट मतलब क्या करना, उसे इरेडिकेट करना, उसको ऑब्लिटरेट करना, उसको एबॉलिश करना, उसको रूइन करना, उसको एक्सपंग करना, उसको इरेज करना, वाइप आउट करना, रूट आउट करना। ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए। आई होप आप लोगों को सारे ये जो सिनोनिम्स मैंने आपको यहां दिए हैं वो समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा और कुछ वर्ड हम देखेंगे। अब ये हो गए इसके सिनोनिम्स। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है। अब ये निकाल फेंकना, तो हमें निकाल नहीं फेंकना होगा, तो क्या करना होगा, अब सिनोनिम्स लेना है। तो आई होप इसको मैं एक लाइन में लिख के देता हूं, इधर लिखता हूं, शायद आपने इसे लिख लिया होगा, आप लेक्चर में लिख भी सकते हो। तो प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना, किसी चीज को सेव करना, क्या करना, बचाना, ये इसका हो सकता है। बिल्ड करना, किसी चीज को नए से बिल्ड करना। कॉन्जर्व करना, कॉन्जर्व, या कंस्ट्रक्ट, या कंस्ट्रक्ट ये भी हो सकता है। मेक ये भी हो सकता है इसका सिनोनिम, मेक समथिंग, टू फॉर्म समथिंग, किसी चीज को बनाना, तोड़ना नहीं है, बनाना है। तो पहला जो है वो उखाड़ फेंकना है, ये उखाड़ फेंकना नहीं, ये बनाना है। बनाना मतलब अपना इंग्लिश वाला बनाना नहीं है, हिंदी वाला बनाना है, किसी चीज को बनाना, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स है ये इसके क्या हो गए,
एंटोनिम्स हो गए, इतना हमें याद रखना है। तो चलिए और कुछ वर्ड्स हम देखते हैं, और कुछ वन वर्ड्स देखते हैं, सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं। तो इसके आगे जो हमारा है वो है द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन इन सम प्रीवियस ईयर्स। किसी तारीख पे कोई इवेंट जब होता है तो उसे हम एनिवर्सरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्पी एनिवर्सरी। अब कोई भी एनिवर्सरी हो तो उसे क्या कहेंगे? हैप्पी एनिवर्सरी कहेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी मतलब इसके लिए एनिवर्सरी वर्ड है, पर हम विश करते वक्त हैप्पी एनिवर्सरी कहते हैं। ये मुझे आपको बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आया दौड़ता हुआ एनिवर्सरी आपके सामने, वहां पे भी है और यहां पे भी है। लेट अस मूव ऑन। अ फिक्स सम पेड एनुअली। कोई चीज अगर फिक्स्ड सम, कोई फिक्स्ड अमाउंट आपको एनुअली जब पे की जाती है तो उसे वार्षिक भत्ता कहा जाता है। वार्षिक भत्ता, सालाना भत्ता जो आपको दिया जाता है तो उसे एन्युटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एन्युटी। देखिए साल में एन्युटी, ये आ गया आपका, उठाया आपको दे दिया साल का, तो उसे एन्युटी कहते हैं। इतना याद रखना है। आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। लेट अस मूव ऑन। अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के वक्त आपका जो पेन है वो कम हो, इसलिए आपको कोई दवा दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है आपको। आई होप यू गॉट इट। तो ऐसी दवा देने वाले को हम क्या कहते हैं? एनेस्थेसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेस्थेसिस्ट। क्योंकि इंजेक्शन जो है वो एनेस्थीसिया का होता है, तो इंजेक्शन देने वाला एनेस्थेसिस्ट होगा, मतलब बेहोशी लाने वाला डॉक्टर, बेहोशी लाने वाला इंसान। उसके बाद में लाइक अ वीक ओल्ड वुमन। तो लाइक अ ओल्ड वुमन मतलब ओल्ड वुमन की तरह दिखने वाला, उसे एनाइल कहेंगे। कमजोर वृद्ध महिला के समान, कमजोर या वृद्ध महिला के समान जो चीज होती है, महिला होती है, उसे एनाइल कहा जाता है। उसके बाद में अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हॉस्टिलिटी, उसे एनोमोसिटी या घृणा कहते हैं। ये वर्ड हमने इससे पहले देखा है, एनोमोसिटी। आपने कहा, देखा है, सुना है, आपको बोलना है। यहां पे मैं 5 से सेकेंड्स, 7, 8, 10 सेकेंड्स लूंगा, जहां पे मैं देखूंगा कि क्या आप लोग इसे रिकॉल कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी जो है वो रिपीट भी होंगे कुछ वर्ड्स। तो आप लोग अगर इस लेक्चर सीरीज को शुरू से फॉलो करते हैं तो देखिए आपको समझने में ये बहुत आसान होगा, और आपका जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत बढ़िया होगा। आप वोकैबुलरी भूलेंगे नहीं, दिमाग में फिट बैठ जाएंगे अगर आप लेक्चर्स फॉलो करते हो तो। एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट आई विल स्किप लेक्चर्स एंड आई विल वॉच लेक्चर्स व्हेनेवर आई वांट, और एनी लेक्चर्स फ्रॉम वेयर आई शुड, आई पर्सनली थिंक आई शुड वॉच, वहां से देखो, ऐसे नहीं चलेगा। देयर शुड बी अ डिसिप्लिन इन योर स्टडी। If there is a discipline in your study, if there is discipline in whatever you do, remember, आपको उसमें जो है सक्सेस तो मिल ही जाएगा। बट इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, then things are going to be tough, not little bit, but very tough for you. So let us start learning from the very first one. A medical specialist who administers drugs for relieving pain during surgery, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे एनेस्थेसिस्ट कहते हैं। हमने इससे पहले देखा है। क्या कहते हैं उसे? एनेस्थेसिस्ट कहते हैं। और कहां पे है ये देखिए, एनेस्थेसिस्ट मतलब जो बेहोशी लाने वाली जो दवा देता है इंसान, डॉक्टर, बंदा, उसे एनेस्थेसिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन, लाइक अ वीक ओल्ड वुमन। तो कोई जो वुमन होती है जिसे देख के हमें लगता है कि यार कितनी कमजोर है, कितनी बूढ़ी औरत है, तो उसे क्या कहते हैं? इस तरह की औरत को देखिए, दिख रहा है थकी हुई है, शायद कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा, वो थोड़ी सी मोटी है शरीर में, तो शायद वहां से नजर ना आए, पर यहां से मुझे नजदीक से बिल्कुल नजर आ रहा है। आपको भी नजर आ रहा होगा, मैंने देखा है कंप्यूटर की तरफ। तो यस, इस तरह की लेडी को हम एनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाइल कहते हैं। इतना याद रखना है। एनाइल का मतलब सेनाइल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सेनाइल भी हो सकता है। इतना याद रखना है। सेनाइल, एनाइल का मतलब, सेनाइल मतलब भी लाइक अ वीक ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत जो होती है उसे सेनाइल भी कहा जा सकता है। इतना याद रखना है। या सैपवाइन भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? सैपवाइन भी कहा जा सकता है। सैपवाइन भी कहा जा सकता है। इतना याद रखना है। उसके अलावा हम इसको और एक नाम देंगे, जेरियाटिक। क्या कहेंगे? जेरियाटिक। जेरियाट्रिक भी कह सकते हैं, जेरियाटिक कह सकते हैं। उसके बाद में डॉडरिंग, ये वर्ड भी हम दे सकते हैं। डॉडरिंग ये वर्ड दे सकते हैं। डॉडरिंग ये वर्ड भी अच्छा है जो एग्जाम में आ सकता है। इस तरह के वर्ड जो है
हमें पता होने चाहिए। डॉडरिंग, सेनाइल, सैपवाइन, जेरियाटिक, ये वाले जो वर्ड है ये टोटली इसके सिनोनिम्स है। ओल्डर भी बोल सकते हैं, एल्डरली बोल सकते हैं, ओल्डरली बोल सकते हैं, ओल्डरली वुमन, एल्डरली भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। एल्डरली का भी मतलब होता है बड़ा, उम्र में बड़ा। ये वाले वर्ड जो है इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। सेंसेंट भी कह सकते हैं, सेंसेंट भी कह सकते हैं। सेंसेंट मतलब उम्र में बड़ा हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, मैच्योर्ड हो सकता है सेंसेंट। यह भी वर्ड इसका क्या हो सकता है, हमारा एक सिनोनिम हो सकता है, हमें ये याद रखना है। उसके बाद में सीनियर हो सकता है, ओवर द हिल हो सकता है। सीनियर, ओवर द हिल ये वाला, ये ईडियम वाला है, ओवर द हिल। ही इज ओवर द हिल मतलब ही इज एन एक्सपीरियंस पर्सन। ओवर द हिल मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस पर्सन होता है। तो ये जो है डॉडरिंग, सेंसेसेंट, जेरियाटिक, सेनाइल, एल्डरली, ओवर द हिल, सैपवाइन, ओल्डरली, ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए हैं। क्या हो गए इसके सिनोनिम। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, तो यंग ये इसका एंटोनिम हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, तो मैच्योर्ड, ये भी इसका क्या हो सकता है, एक इमैच्योर, नॉट मैच्योर, इमैच्योर, ये इसका क्या हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है, आई एम सॉरी, एंटोनिम हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो जुवेनाइल हो सकता है, एक जुवेनाइल, एक जुवेनाइल हो सकता है। उसके बाद में और एक हो सकता है प्योराइल हो सकता है, प्योराइल हो सकता है। उसके बाद में और क्या हो सकता है, तो एडोलसेंट हो सकता है। एडोलसेंट मतलब जवान, एडोलसेंट का मतलब क्या होता है, जवान होता है। तो ये एक हो सकता है। माइनर हो सकता है, माइनर हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। यंग हो गया, इमैच्योर हो गया, माइनर हो गया, प्योराइल हो गया, एडोलसेंट हो गया। ये एडोलसेंट इंपॉर्टेंट है, जो आपको एडोलसेंट, इमैच्योर, जेवेनाइल, ये रिमेंबर करने, प्योराइल, ये आपको याद होने चाहिए ये वर्ड। ये याद क्यों होने चाहिए, क्योंकि दीज आर द वर्ड्स वी seldom used in our speech, like adolescent and puerile, immature, young, juvenile and minor. These are the words that are frequently used in our communication. तो वो तो हमें याद रहेंगे, पर ये नहीं रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेंसेशन, जेरियाटिक, सेनाइल, ये हमें यूज नहीं हमारे these are not the commonly used words. और डॉडरिंग, this is even not a commonly used word. Yes, over the hill, this is an idiom, this can be asked in the examination. तो वो ओवर द हिल मतलब एक्सपीरियंस्ड बंदा। अब एक्सपीरियंस बंदा जो है उम्र में बड़ा होना चाहिए। तो उम्र में बड़े होने के लिए भी यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड सिनोनिम्स की तरह इसको एनाइल को दिए हैं। सैपवाइन भी एक वर्ड है कि जो जनरली वैसे यूज नहीं किया जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखती है दूसरा कोई और। तो दूसरा वन वर्ड और सब्स्टिट्यूशन, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी। यस, ये दिया है मैंने, किसी चीज के प्रति आप की घृणा जो होती है। वहां पे एक अलग पिक्चर दिया था, यहां पे एक अलग पिक्चर दी है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका यहां पे जो वर्ड दिया है आपको वो है एनिमोसिटी। अब कुछ सेकंड्स लेता हूं, आप लोग खुद बताएंगे इसके और सिनोनिम्स मैंने क्या दिए थे, आप लोगों को अगर याद है तो। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने क्या दिए थे इसके सिनोनिम्स। यस, एंटागोनिज्म दिया था, एवर्जन दिया था, एनिमोसिटी एक हो गया। फिर उसके बाद में हेट्रेड दिया था, एक हेट्रेड दिया था, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। उसके बाद में लोथ, एबोरेंस, एनिमस, लोथ, एबोरेंस, एनिमस, ये वाले भी वर्ड मैंने आप लोगों को दिए थे। एंटीपैथी एक वर्ड था, ये वर्ड था जो मैंने दिया था आपको, ये आया था एंटीपैथी, ये समझाया था लास्ट लेक्चर में। तो एंटीपैथी भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम होगा एंटीपैथी। आई होप इट इज विजिबल, लेट मी सी, मैं वही देख रहा हूं यहां पे कि ये एंटीपैथी जो है वो विजिबल नहीं है। तो चलिए इसको इधर लिखता हूं मैं, ये एनिमस भी इधर लिखता हूं। एनिमस
या ऐसे ही लिख देते हैं एनिमस, एंटीपैथी, एंटीपैथी, उसके बाद में एवर्शन, एबोरेंस, उसके बाद में लोध, एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म हो गया, हेट्रेड हो गया, तो ये सारे वर्ड जो है इसके क्या है, सिनोनिम्स है, इतना याद रखना है। इस सारे के सारे जो है मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं, एंटीपैथी, एनिमस, एवर्जन, एबोरेंस, लोध, एंटेगनिज्म, हेट्रेड, तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स। तो इसके एंटीनम्स क्या, एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? तो एंटोनिम्स में आएगा इसका लाइक आएगा, क्या आएगा? लाइक आएगा। लाइक क्यों आएगा? तो यहां पे जो है ये डिसलाइक वाला वर्ड है, डिसलाइक भी इसका सिनोनिम हो सकता है। क्या हो सकता है? डिसलाइक। होस्टाइल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? होस्टाइल भी इसका सिनोनिम है, होस्टाइल, होस्टाइल, पर उधर दिया है इसलिए मैंने यूज नहीं किया है। डिसलाइक, ये भी सिनोनिम है इसके, होस्टाइल, डिसलाइक, होस्टाइल, हॉस्टाइल, क्यों हॉस्टाइल, और फिर हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी होगा, डिसलाइक, ये भी इसके क्या है? तो सिनोनिम है, इतना याद रखना है। अब इसके एंटोनिम्स हमें देखने हैं। तो एंटोनिम्स में मैंने कहा है लाइकिंग, लाइक, लाइक ऐसे वर्ब की तरह दिखता है तो लाइकिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लाइकिंग लिखेंगे। अफिनिटी एक दिया था, आपको याद होगा। तो अफिनिटी मतलब किसी चीज में जब आपकी नजदीकियां बढ़ती है तो उसे कहा जाता है अफिनिटी। क्या कहा जाता है? अफिनिटी कहा जाता है, इतना याद रखना है। उसके बाद में एक रैपो वाला वर्ड दिया था, रैपो, आपको याद है तो। रैपो मतलब किसी से रिश्ता बनाना, संबंध बनाना, एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना। लाइकिंग नहीं है तो रैपो बन नहीं सकता। तो ये हो गया रैपो, लाइकिंग, अफिनिटी, इसके नजदीकी एंटोनिम्स। आई होप यू आर गेटिंग इट, दिस वर्ड्स, you are learning it, you are enjoying it. Guys, enjoy it. When I am asking you questions, try to memorize what you learned in the previous 4 lectures. Try to understand how I am teaching this one word substitutions to you. आप लोगों को क्या करना है, इनको याद रखना है, ठीक है? एकदम से कोई चीज याद आती नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अफिनिटी दिया है, रैपो दिया है, इससे पहले एंटेगनिज्म दिया है, तो ये जो एनोमिसिटी दिया है, ये जो वर्ड मैंने इसके पहले दिया है हेट्रेड के लिए, जो मैंने आप लोगों को वर्ड लिखवाया है, या फिर मैंने एनाइल वाला जो वर्ड आपको दिया था, उसके पहले भी बहुत सारे वर्ड दिए। तो ऐसे आप अगर पूछोगे कि आप मुझे वर्ड्स बताइए तो ये यू कांट रिमेंबर दैट। बट जब सिचुएशन आती है, आपके सामने आपको ऑप्शन दिखते हैं, तो यस, आपको याद आते हैं, मतलब आते हैं। पर उसके लिए आपको इसे पढ़ना, देखना जरूरी होता है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले 3 जो है, बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट। क्या है ये? बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, तो उसे कहेंगे हम एंशियंट, मतलब प्राचीन। उसके बाद में अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है लघु कथा, छोटी सी जो स्टोरी होती है जिसमें से कुछ मोरल वैल्यूज बच्चों को पढ़ाया जाए, उसे हम कहते हैं एनेक्डोट। मैंने एंटीडोट जब पढ़ाया था तो आपको बताया था एंटीडोट एंड एनेक्डोट दोनों चीजें अलग है। एनेक्डोट इज अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी टू विच इज टोल्ड इन ऑर्डर टू गिव सम मोरल वैल्यूज, ठीक है? तो कुछ मोरल वैल्यूज देने के लिए हम क्या करते हैं? एनेक्डोट बताते हैं, इतना याद रखना है। और एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। तो एंटीडोट क्या होता है? तो पॉइजन को जो नल एंड वॉइड करे, पॉइजन का इंपैक्ट जो है वो जो खत्म करता है, उसे कहते हैं हम एंटीडोट। तो एंटीडोट और एनेक्डोट ये 2 अलग चीजें हैं। उसके बाद में सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, उसे एनार्की कहा जाता है। एक ऑटोक्रेसी दिया था मैंने, एक बंदे से जो चलता है उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं, ये मैंने बताया था आपको। तो ऑटोक्रेसी अलग, ये एनार्की अलग, ये वर्ड है जिनके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं।
याद रखना एनेक्डोट एंटीडोट पे भी सवाल पूछे गए हैं। तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। जब मैं आपको सवाल दूंगा, एक्सरसाइज कंडक्ट करूंगा, इसके अलावा क्वेश्चंस की एक्सरसाइज होगी, तो आपको समझ में आएगा कि सवाल कैसे पूछे गए हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो एनार्की मतलब अव्यवस्था, अराजकता। जब अराजकता कहीं पे उभर के आती है तो उसे क्या कहा जाता है? एनार्की कहा जाता है। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट मतलब लॉन्ग पास्ट से जो बिलोंग करता है, बहुत पहले समय के पहले की कोई चीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? आपके सामने है। क्या कहेंगे? ये वास्तु कैसी है? यस, आई होप यू आर गेटिंग इट। आपको समझ में आ रहा है। तो उसे क्या कहा जाएगा? तो इसे प्राचीन वस्तु कहा जाएगा, एनिशियंट वास्तु कहा जाएगा, एंशियंट मॉन्यूमेंट कहा जाएगा, एंशियंट। आई होप यू गॉट इट, एंशियंट। उसके बाद में शॉर्ट, इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट। किसी रियल बंदे के बारे में या प्रसंग के बारे में जो एक लघु कथा बताई जाती है, एक शॉर्ट स्टोरी बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एनेक्डोट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेक्डोट कहते हैं। एंटीडोट और एनेक्डोट का जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को जो है इसके पहले समझाया था। तो एनेक्डोट होता क्या है? तो उसको सिमिलर के लिए इट इज अ काइंड ऑफ स्टोरी। इट इज अ काइंड ऑफ क्या है? ये क्या है? स्टोरी है, या हम इसे टेल भी कह सकते हैं, जो कि वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है। इसे रेमिनेंस भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? रेमिनेंस भी कहा जा सकता है। रेमिनिसेंस भी कहा जा सकता है। तो ये सारे स्टोरी टेल, रेमिनिसेंस का मतलब होता है ये लंबी स्टोरी होती है। रेमिनिसेंस इतना याद रखना है, ये शॉर्ट स्टोरी नहीं होती है, ये लंबी स्टोरी होती है। यार्न, ये भी एक लंबी स्टोरी होती है। यार्न, ये भी इट इज अ काइंड ऑफ स्टोरी जो लंबी होती है। तो स्टोरी के मतलब से ये चारों इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। इतना याद रखना है। चारों के चारों, रेमिनिसेंस, यार्न, स्टोरी एंड टेल, ये क्या हो गए इसके? ये सारे के सारे इसके हो गए सिनोनिम। आई होप यू गॉट इट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट है वो है अ सिचुएशन इन अ कंट्री, एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट और नो ऑर्डर और कंट्रोल। तो ये साइन देख के आपको समझ में आएगा ये साइन किस चीज का है। एनार्की का साइन है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो किस चीज का साइन है? एनार्की का साइन है। तो चलिए, इसका मतलब क्या होता है? सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? तो एनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? एनार्की कहते हैं। इतना याद रखना है। मतलब एनार्की के लिए मतलब क्या है? डिसऑर्डर। क्या हो सकता है इसका? डिसऑर्डर हो सकता है। डिसऑर्डर, लॉलेसनेस, मतलब जहां पे क्या नहीं है? लॉ ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे? एनार्की कहेंगे। इट इज अ काइंड ऑफ केओस। इट इज अ काइंड ऑफ केओस। यहां पे म्यूटिनी भी होती है। क्या होती है? म्यूटिनी या रिवोल्यूशन, बंड जहां पे होता है वहां पे एनार्की होती है। तो ये म्यूटिनी भी यहां का, इसका जो नजदीकी सिनोनिम है वो सिनोनिम हो सकता है। इतना याद रखना है। या हम टमल्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टमल्ट भी कह सकते हैं इसे। टमल्ट, टमल्ट भी कह सकते हैं। इतना याद रखिए। इसका मतलब होता है बहुत है गोंधळाची परिस्थिति, मतलब जहां पे कंफ्यूजन वाली परिस्थिति होती है उसे हम कहते हैं टमल्ट। क्या कहते हैं? टमल्ट, TUMULT, टमल्ट कहते हैं। इतना याद रखना है। तो ये हो गए इसके क्या सिनोनिम। पैंडेमोनियम भी एक होता है इसका, पैंडेमोनियम या पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का भी मतलब होता है क्योस, डिसऑर्डर। क्या होता है? क्योस, डिसऑर्डर। तो ये नजदीकी है। वैसे ही इसका मतलब एकदम एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है, ये सिनोनिम नहीं है,
पर नजदीकी सिनोनिम है सारे के सारे, इतना याद रखना है। लॉलेसनेस तो लॉ ही नहीं है, डिसऑर्डर है मतलब ऑर्डर नहीं है। टमल्ट है, यहाँ पे क्योटिक सिचुएशन है मतलब कोई किस कंफ्यूजन वाली परिस्थिति है, तो टमल्ट यस, एनार्की में कंफ्यूजन वाली परिस्थिति होती है। म्यूटिनी जहाँ पे रिवोल्यूशन होता है, ऑब्वियसली वहाँ पे रूल या लॉ रहता ही नहीं, इसीलिए म्यूटिनी हो जाती है। म्यूटिनी वैसे नहीं आती है। क्योस तो पता है, और पैंडेमोनियम का मैंने मतलब अभी बताया, सेम होता है टमल्ट की तरह, डिसऑर्डर की तरह इसका मतलब होता है पैंडेमोनियम का। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या क्या है। तो यहाँ पे जो ये दिए है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट, ये वाले और बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।